नहीं है, हाँ कुछ समझ में नहीं आता। यही ध्यान की प्रक्रिया उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, यथा तुमरविंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यान मुक्षु तन्मे ध्यानम वक्तु तुमर्हसि। हे कमल नयन श्याम सुंदर, मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में ध्यान करे। इसी पर भगवान कृष्ण ने कहा था, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ताबुत्संग आधाय स्वनसाग्र कृतिक्षण। हे उद्धव, पहले सुखपूर्वक बैठ जाओ, कोमल चटाई हो, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ, है ना। अब बैठ के क्या करें, अगर युक्ति मालूम नहीं है तो क्या करेंगे बैठकर। बैठकर क्या करना है, पहले संत मत में है कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का मने मन जप करो। गुरु महाराज 3 प्रकार के जप बताए, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। मानस जप सभी जपों का राजा बताया। महर्षि संसीवी प्रमाण जी महाराज कहते हैं, मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान भी युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनु पाएगा। मन से ही मंत्रावृत्ति, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ते पढ़ते आपका मन कहाँ चला जाता है, कहीं दूसरी जगह। जो मन कहीं चला गया उसी मन के द्वारा जप करना है। देखो प्रारंभिक में सबका मन भगता है, तो गुरु महाराज कहते जहां जहां मन भगी जाए तहां तहां से तत्क्षण फेर फेरने आए लगाए धे में आपन। जैसे जप को छोड़ करके मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्यवसम नयेत। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। देखो जी, हम ही लोगों का मन भगता है। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जुआन है, अकरत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरप बसत है हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता को सजार पंख बिनु पलक में। पहले 40 शेर का एक मन होता था, कितना होता था, अब किलो चला है ना, पहले 40 शेर का एक मन होता था। और शेर किसको कहते जानते हैं, जंगल के राजा को शेर कहते हैं। अभी सत्संग में एक शेर उधर से आ जाए वो बैठे रहेंगे, और 40 शेर चारों तरफ से जब आक्रमण करे तब क्या हाल होगा। और वही 40 शेर का मन है आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। इसको बस में करना है। ये मन कैसे बस में होगा, शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये सत्य सबने सारी है तो झूठी। जब शब्द साधना करेंगे तब ये मन बस में होगा, ऐसे मन होगा। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन है, फिर भी अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रमण्य वायुरिवो सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन इतना चंचल है जैसे वायु को वश में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। अरे वायु को तो वश में भी कर लेते हैं, फुटबॉल में हवा देते हैं तो गोलाकार हो जाता है, बैलून में हवा देते हैं लंबाकार हो जाता है, और चक्का में हवा देते हैं तो चक्राकार हो जाता है। गोड्डा जिला में गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के साथ में गया था, तो एक आदमी सुना रहे थे, एक मंत्र को सिद्ध करने वाले क्या क्या 4-5 भूत को बोतल में डाल दिया और ऊपर से ठेपी लगा दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो भूत का छटपटी समाप्त। किसी उपद्रवी ने क्या क्या उस जमीन से भूतवा को बोतल में जो था ना उसको निकाला और ठेपी खोल दिया। कहते हैं वो होनाया हुआ था भूत,
गुस्सा के मारे कई आदमी को पटक पटक के मार दिया। तो मन को भी बस में कर लेते हैं, क्या कहते हैं, भूत को भी बोतल में डाल देते हैं, लेकिन मन को बस में करने के लिए ऐसा कोई औजार है जो उसको बोतल में घुसा दे मन को? हाँ, कहते प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। अब भगवान कृष्ण भी समर्थन करते हैं, असंशय माँ बाबू, तुम जो कहते हो ठीक ही कहते, ये मन बड़ा चंचल है। तो अर्जुन पूछते हैं प्रभु जब आप भी समर्थन कर दे कि मन बड़ा चंचल है, क्या बस में नहीं होता है? कहां होता है? देखो जी, पिता पुत्र में बकवाद होता है, पुत्र कुछ कहना चाहते हैं, पिता उसके बात को मानते ही नहीं, पहले खंडन कर दे, इसीलिए पुत्र भी नहीं मानते पिता के बात। पिता कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पुत्र भी पहले खंडन कर देते हैं, बात नहीं मानते। कारण क्या है? देखिए, आप किसी को मनाना है ना, सरल उपाय है, वो जो कहे सब कुछ उसकी बात को मान लो, पहले हाँ में हाँ मिला दो, अब फिर अपने युक्ति से समझाएंगे तो फिर आपकी बात मान लेगा। अब पहले शुरू में उसके बात को काट दीजिएगा, कितना भी समझाने का कोशिश के मानेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण समर्थन कर दियो, असंशय माओ, तू जो कहते हो ठीक ही हो कहते हो। तब अर्जुन पूछते हैं क्या मन बस में नहीं होता है प्रभु? कहाँ होता है? कैसे? अभ्यासे नु तो कौनते वैराग्य नो चोग्रियते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। अभ्यास क्या है? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम क्या है? अभ्यास है। तो मन को बस में करने के लिए एक ही उपाय है कि निरंतर जप का सहारा ले। गोरखनाथ जी महाराज कहते 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजे आपिया। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। कहते हैं प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तो अनहद उपजे आपिया, अनुभूति होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो, संत सब कहे हो। प्रत्येक क्षण साधक को जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते दिन को हरि सुमरन करो, दिन भर क्या करो? मंत्र का जप करो। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। तो रात में जग कर कौन ध्यान करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सोएंगे, उन रात में जग कर ध्यान करेंगे। गामी टोला में सत्संग मंदिर है कटिहार में, गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में कहने कृपा की कि जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, तो रात में उठ करके भजन करें। आलस सतावे फिर सो जाए, फिर उठ करके भजन करें, है ना। तो रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करे, तजसो वन को वान। 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को ला। जो नहीं श्रद्धा 2 पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो हे। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, हम मुंह फाड़ी सोवत रहे ताको लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करते हैं उसको पाप लगते हैं। कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए और गुरु महाराज को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते हजूर ध्यान में मन लगे, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए, कृपा किया जाए। तो गुरु महाराज उस सत्संगी को नीचे से ऊपर तक देखिए और गुरु महाराज का देखो जी मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए कृपा लौट के आ जाती है। उठ करके ध्यान नहीं करते थे, आप खाली कहेंगे कृपा कीजिए दया कीजिए। अरे ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा वो बरसेगी, है ना। जो हिमालय में ऋषि महर्षि रहते हैं वह भी
अपनी कृपा को बरसाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण के संबंध में गुरु महाराज के प्रवचन में है कि उनको तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्मादव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानम तमसा परम। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे, हाथ पांव धो करके वो आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। किनका ध्यान करते थे? अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। उसमें रोम रोम आनंद से खिल उठता था, क्योंकि भजन में होता आनंद आनंद, भजन में आनंद है, विषय में आनंद है। हाँ, इसीलिए गौकर्ण ने अपने पिताजी को उपदेश दिए थे। गौकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण उनके पिता था ना गौकर्ण का। वो कहते हैं न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेर एकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, न तो चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तो कहा बेटा किसको सुख है? तब कहा सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेर एकांत जीवन। जो मुनि एकांत में रह करके भगवत भजन करते हैं वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है कि नहीं। और हम लोग सुख और दुख की परिभाषा क्या करते हैं? सोचते हैं 1-2 करोड़ रुपया आ जाए ना, मालो माल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। 1-2 करोड़ का नुकसान हो जाए तब कहते हैं दुख कहा तो हमारे ऊपर पहाड़ ही टूट गया। लेकिन महापुरुषों ने कहा ये असली सुख दुख की परिभाषा नहीं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कहते हैं वह विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग ने मान रखा है, वह संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं। असली संपत्ति क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका उपासना करना, यही असली संपत्ति है। विपत्ति क्या है? भगवान को विस्मृत हो जाना, उनका ध्यान नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, उसका मनन नहीं करना, यही असली क्या है? विपत्ति है। मैं जब बनारस में पढ़ता था तो वहां से मैं जाता था बम्बई, 1 महीना का कार्यक्रम होता था। बम्बई में खार में एक गुरु गंगेश्वर धाम है, वहाँ 1 घंटा प्रवचन करना पड़ता था प्रत्येक दिन। और वहाँ का सिस्टम है कि एक ही व्यक्ति लगातार 1 महीना तक प्रवचन करेंगे, है ना। बड़े बड़े मंडलेश्वर भी बैठ के सुनते थे 1 महीना तक। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज व्यवस्थापक थे, अभी भी है। उन्होंने कहा महाराज हर एक समय जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि जैसे लघु शंका जाते हैं या शौच करने के लिए जाते हैं उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं साधक। तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है अपवित्रो पवित्रो वा स्रवावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्याभ्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्याभ्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में आया है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्व काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो जी भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। आप भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे फिर भी रोग होगा। इसलिए स्व काम को छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं। शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरे, और 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है।
और लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने दान नहीं किया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए लाख काम बराबर काम हो, अगर कोई मांगने आ जाए तो अपने शक्ति अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन कर। सबसे महत्वहीन है करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज एक बार गंगा किनारे घूम रहे थे, एक वृद्ध महात्मा एक सूत्र रट रहे थे, डुकरी करने सूत्र है पतंजलि में, डुकरी करने। अब बुढ़ापा पर तो याद होता नहीं है, दांत तो टूटिए जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ये बुढ़ापा पर जो डुकरी करने सूत्र रट रहे हो ये काम आएगा? इसलिए कहते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते नीते काले, नहीं रक्षति डुकरी करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़मती मन, गोविंद परमात्मा का भजन करो, यही काम आने वाला है अंत में। अंत भला तो सब भला। अजामिल ने अंत में भगवान का स्मरण के उद्धार हुआ कि नहीं? हम लोगों को जो गुरु महाराज बताए हैं, एक नाम का जप करें, जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो जप से इष्ट का ध्यान करें। जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया तो द्रोणाचार्य के अंदर जितनी अस्त्र विद्या थी सब एकलव्य के अंदर आ गया नहीं? तो जिनका हम ध्यान करेंगे, गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, तो उनके अंदर जो गुण होगा आपके अंदर आएगा। इसीलिए कहते हैं सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, असतगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो सब गुरु के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर्य है, कोई विकार नहीं है। तो हम भी ध्यान करेंगे, हमारे अंदर भी कोई विकार नहीं रहे, तब दृष्टि योग करने की क्षमता है। देखिए तुलसी साहब के शिष्य थे तकी नाम करके मुसलमान, कहा ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को, पंजाब कहते हैं भजन वेद को। ए तकी, जहां गुरु ने निशाना बताया है देखने के लिए एक टक से देखते रहो। घर चाहे तू जलवा पे, अगर अपने अंदर प्रकाश देखना चाहते हो, तड़क भड़क तकना चाहते हो, तो तकी नाम के जो मुसलमान थे कहते हैं महाराज इस रास्ता से और कोई गए कि हम ही को खाली बता रहे हैं। अरे बहुत फकीर गया है, मंसूर शरमदबू अली और शम्स मौलाना हुए, अब पहुंचे विश्वास जिसने के दिल पुख्ता किया, जिसने विश्वास किया, सारे फकीर इसी रास्ता से गया है। रास्ता है सहरग में दिलवर पर जाने के लिए, सहरग में सुषमना में वो रास्ता है परमात्मा के पास जाने के। तो दृष्टि योग साधन करेंगे तो अपने अंदर प्रकाश होगा। और अंतिम में है शब्द साधना। जब तक हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, तब तक मुख बंद और आंख बंद लगाना। और जब शब्द साधना करेंगे तब तीनों बंद लगाए के सुन अनहट टंकोर, नानक सुन समाधि नहीं सांझ नहीं बोल। जब शब्द साधना करेंगे तो मुख बंद, आंख बंद और कान तीनों बंद लगा करके सुनना पड़ता है। किस तरफ के शब्द सुनना है? दाएं की बाएं तरफ से, ऊपर के नीचे के, यही गुरु संकेत बताएंगे ना जब शब्द साधना लेंगे। पहले हम लोग दीक्षा लेते हैं तो पहले मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग बताते हैं, अब कहते हैं शब्द साधना बाद में बताएंगे, है ना। बाबा देवी साहब भी गुरु महाराज से कहते कम से कम दृष्टि योग 10 साल करना। मैंने 32 साल तक किया था।
बाद में शब्द साधना करना। तोतापुरी जी महाराज 42 साल तक साधना की थी और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज 3 दिन में ही उस साधना को पूर्ण कर लिया, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार था। तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण नहीं होगा, है ना। तो समय लगभग पूरा गया है, 5 से ऊपर हो गया। यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। जिसने इस सत्संग में तन मन धन या वचन से जो भी सहयोग किया है सब पुण्य के भागी हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार आप लोगों का मन सत्संग ध्यान में लगा रहे, जिससे यह लोक परलोक दोनों सुख में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। समय तो हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द में वह जो माल्यार्पण कार्य है वो आवे हैं। जो माल्यार्पण करने के लिए चाहते हैं वो आ जाएं जल्दी से। नरेश बाबू, सुरेश बाबू, दिनेश बाबू हैं, वो सब आइए। विलास बाबू, कैलाश बाबू आइए, और भूपेंद्र बाबू। इसी बीच में महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट से कुछ साहित्य भंडार आया हुआ है। गुरु महाराज का रचित सत्संग योग चारों भाग, पदावली और पूज्यपाद द्वारा रचित पुस्तक है। अपने गुरु की याद में महर्षि मिहि दिनचर्या उपदेश, साधक पीयूष, समय ज्ञान की महत्ता, प्रेरक संस्मरण, अध्यात्म ज्ञान उपदेश। आप लोग संदेश के स्वरूप अवश्य लें। बुक स्टॉल लगा हुआ है रोड पे, सड़क पे लगा हुआ है, आप लोग संदेश के स्वरूप लें। हमारे जो आयोजक हैं दिनेश बाबू, उन्हीं के बड़े भाई हैं नरेश बाबू, वो आ रहे हैं। हाँ, बनाइए। गुरु महाराज को माल्यार्पण कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, सभी को बैठिए, बस 2 मिनट में हो रहा है कार्य, बस आरती होगी। आइए हमारे दिनेश बाबू। यही जो है ये माला उठाए थे सत्संग का दिनेश बाबू, इन्हीं के बड़े भाई थे जो पहले किए पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज को बनाई। सद्गुरु महाराज की जय। आइए, और जो भी हैं आते जाइए, पहनाइए। रमतार बाबा को इधर, ये रमतार बाबू को, हाँ रमतार बाबू का नाम। श्री सद्गुरु महाराज की है। विलास बाबू हैं उधर, ज्ञानानंद बाबा को उसके बगल में, उसके बगल, हाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुरेश बाबू नहीं हैं, अच्छा जो भी हैं। तो देखिए अब जो है आरती का गान करें हम लोग। और कौन दीजिए, मनोज बाबू हैं, उन्हीं के भाई माल्यार्पण कर रहे हैं। दिनेश बाबू बाबा करो अपने आप को, हाँ करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम स्वामी संजय बाबा से आरती गान सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इति संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लख लीज। 5 तत्व तन अग्नि जराई। दीपक 4 प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूलक पूर कलश धर धीज। अक्षत नभ तारे मुकुताल। पोहप माल हार गुही। शीत
मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझम मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीज सर्व सुगंध चली आकाश मधुकर कमल की धुनि धीज निर्मल ज्योत जरा देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बहियावे शतमत द्वार रस भीज पी पी होय सूरत मत वाली चरि चरि उमगियमि रस रीज कोट भान छ तेज उजाली अलख पारलख लाग लगीज छिन छिन सूरत अधर पर राख गुरु प्रसाद अगम रस पीज दमकत करक करक गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तन तीज आरती तन मंदी के जय दृष्टि योग करसन मुख दी चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तजदि शब्द सुरत आभ्या सरल तर करिक सार शब्द गली ऐसी जुगत कायागर त्यागी भव वेद सकल मलच भव खंडन आरती निरमल करी में अमृत रस पी आरती तन मंदि की जय दृष्टि युगल करसन मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग संदेश के स्वरूप अवश्य यहाँ से साहित्य ले जाएं। और बुक स्टॉल जो है वह सड़क पे लगा हुआ है। गुरु महाराज का रचित और पूज्यपाद का रचित सभी पुस्तक